हमेशा नई नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता हूँ, आपको अवेयर कराता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ और आपके कदम अगर गलत जगह उठने वाले होते हैं तो उनको रोकता हूँ। भाई रोकना क्या, पकड़ के तो रोकूंगा नहीं, बता ही सकता हूँ मैं। एक वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू तो होना मुश्किल होता है। दोस्तों, एक लड़के ने आज एक अजीब सी समस्या मेरे पास भेजी है। ऐसी समस्या है कि आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद। क्या कहानी है आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी जो है ये बिहार की है, बिहार के बेगूसराय की। अब इसके बाद मैं नाम नहीं बताऊंगा कुछ भी, एक बस एरिया आपको बता दिया कि आपके मन में एक छवि बन जाए कि कहाँ की कहानी है। गांव की बात है। एक लड़का है जो 12th में था, अभी वो बड़ा हो गया है। 12th में था, छुट्टियां गर्मी की उसकी जब हुई तो अपनी बुआ के घर जाता है। वो भाई सभी अपने, कोई ननिहाल जाता है, कोई कहीं जाता है, वो अपनी बुआ के घर जाता है। अभी एकदम जवान लड़का, 20-21 साल का। अब जाता है तो उसका बुआ का जो गांव है वो थोड़ा दूर है उसके गांव से, मीन्स वो वहां पे 2-3 दिन रुकने का प्लान लेके गया था। अब वो वहां रुकता है। अब बुआ के घर में उसके बुआ जी हैं, फूफा जी हैं और उसकी एक बहन है, बुआ की लड़की। अब बुआ की लड़की भी इसी की एज की है, वो भी एकदम सुंदर, अच्छी कद काठी, सारी चीजें हैं, बढ़िया है, दिखने में खूबसूरत है। अब ये जाता है तो अपनी बुआ के यहाँ रुकता है, चाय नाश्ता आता है, सारी चीजें होती हैं, बड़ा सम्मान किया जाता है। उसके बाद ये दोपहर का समय था तो ये आराम करने के लिए अपने कमरे में दिया जाता है इसको रूम, कि भाई तुम यहाँ आराम करो। फूफा जी इसके ऑलरेडी काम से, अपने काम के सिलसिले से बाहर हैं और बुआ और उसकी बेटी यानी कि इसकी बहन वहाँ है। लेकिन होता ऐसा है कि बुआ कुछ पड़ोस में चली जाती हैं कि भाई चलो अब ये आया है तो ये अपना आराम करेगा, मैं अपना पड़ोस में होके आती हूँ। अब बचते हैं ये दोनों। अब ये थका होने की वजह से, गर्मी में वैसे भी थोड़ा सा खाना वाना खा लीजिए आप, नींद आती है, ये सो जाता है। और जैसे कि घर अपना है तो कोई बात ही नहीं थी, गेट बंद करने का भी कोई मतलब नहीं था कि दरवाजा बंद करके सोएंगे, सोता है। इसी दौरान इसकी जो बहन है, बुआ की लड़की, वो आती है और वो इसके गाल को छूती है। अब इसको अजीब लगता है, उठ जाता है कि देखता है कि उसने गाल को छुआ है। इसको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये भाई उसको बहन मानता था कि वो बहन है। फिर उसको लगता है कि ऐसे उसने छेड़ा होगा, छुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर जो है उसकी हरकत कुछ ऐसी इसको पता चलती है और एक दिन इसी 2-3 दिनों में मौका पाते ही वो इस पे कूद जाती है, इसको बेइंतहा सा किस करती है। अब नई जवानी, नया लड़का होने के बावजूद ये अपने आप को रोक नहीं पाता है और ये भी उस चीज में लिप्त हो जाता है। अब घर पे ना होने की वजह से ये लोग फिजिकल हो जाते हैं और अब ये जो है एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। भाई इतनी जल्दी सारी चीजें हुई, ये घर चला आता है, घर से फोन पे बात करना, बहुत चीजें होती हैं। और फिर जब इसको मौका मिलता है, ये वहां जाता है अपनी बुआ की लड़की के साथ ये फिजिकल होता है और किस करता है, जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। लेकिन 1-1.5 साल ये किस्सा चलने के बाद इसको एहसास हुआ, इसको लगा कि यार मेरी बुआ की लड़की तो मेरी बहन हुई। हिंदू समाज के में हम लोग रहते हैं, उसके समाज के अकॉर्डिंग हमारी बुआ की लड़की, हमारी मौसी की लड़की, हमारे मामा की लड़की हमारी बहन होती है और हम बहन मानते भी हैं और बहन के फर्ज निभाते भी हैं। आप भी निभाते होंगे, सब लोग ये जानते हैं बात। इसको एहसास होता है कि ये गलत हुआ। अब ये उसको छोड़ना चाहता है लेकिन वो इसको छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि अभी तक ये बात किसी को नहीं पता है, ये गुप्त बात है दोनों के बीच में ही। और तीसरा पर्सन मैं हूं जिसे मुझे पता है, तो मैं नाम वाम तो बताऊंगा नहीं, आपको ये जानते ही ये बात। तो अब इनको जो सवाल था इस पे मैं रोशनी डालता हूं, इनको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। देखो मेरे दोस्त, आप यंग थे, भावनाओं में बह गए, वो लड़की भी शायद कमसिन उस समय रही थी और ये सारी चीजें हो गई, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है अपने समाज में और कहीं ना कहीं गलत भी है ना।
क्योंकि ये अगर इस तरीके से देखा जाए तो मैं साइंटिफिकली भी आपको बताता हूँ कि देखिए सेम वंश में सेम हुआ ना, आपकी बुआ जो है आपके पापा की बहन है, आपके दादाजी की बेटी है, तो वंश एक है, उनका खून जो है वो भी एक है क्योंकि उनकी बेटी है आगे। तो इसमें जब ऐसी चीज़ें होती हैं, शादियां हो जाती हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं, तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है बच्चों में। ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो उसको आप गूगल करके और अपने डॉक्टर जो दोस्त होंगे उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। ये तो होगी साइंटिफिकली बात। दूसरी बात आते हैं हिंदू समाज में, तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं एक्सेप्टेबल। तो ये कहीं ना कहीं आपको वो करना पड़ेगा, आपको बहिष्कार करेंगे लोग कि आप ऐसी चीज़ें आपने की, आपने अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो ये बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही घटिया बात है। लेकिन आपको एहसास हुआ इस बात का और आप इस चीज़ से पीछे हटना चाहते हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जो लोग वीडियो देखेंगे, और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों का चल रहा है, मैं जानता हूँ, तो शायद उनको भी कोई सीख मिलेगी कि ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि अपनी बहन के साथ हिंदू समाज में तो हम लोग कम से कम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप अपनी पढ़ाई में, नौकरी के बहाने से दूर हो जाइए, बिजी होने का बहाना बताइए, और जो होना था उसको भूल जाइए। एक बुरा सपना था और वो भी धीरे धीरे भूल जाएंगी और आप भी भूल जाएंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, बहाने मारिए थोड़े से। लेकिन ये जो आपने किया है वो गलत है। तो अगर कहते हैं कि गलती अगर मान ली जाए तो थोड़ा सा पश्चाताप कम हो जाता है। तो आप गलती मान ली आपने, अच्छी बात है, और आप इससे बाहर आना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बस यही तरीका है, इससे धीरे धीरे आप दूरियां बढ़ाइए। आप जॉब में जाइए, बोलिए मैं बिजी हूँ, ये है, धीरे धीरे करके होगा, एकदम से नहीं होगा मेरे दोस्त की। एक दिन बोलोगे और ऐसा हो जाएगा, उससे शायद वो बौखला जाए, कुछ गलत कदम भी उठा सकती है। तो दोस्तों ये सुझाव था, बताइए आप लोग कमेंट में कैसा लगा आपको सुझाव। और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो बस मेल आईडी नीचे फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए मैं आपको उस समस्या से बाहर निकालूंगा। हाँ, आप अपना नाम पता भी झूठा बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हाँ, अपनी एज जरूर आप बताएं कि दोनों की एज क्या है, आपके पार्टनर की और आपकी। तो दोस्तों ये था वीडियो, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।